In previous class we discussed about electricity class 10 chapter 12 हम कर रहे थे। हमने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस क्लास को देखें ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न्यूमेरिकल आपके इम्पोर्टेंट भी है। काफी टाइम क्या करते हैं, कई बार काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्किप करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आ सकता एग्जाम में। वो इमेजिन आप ही तो कर रहे हो ना, क्या पता बोर्ड में कब कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट निकल जाए। तो हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से करने वाले हैं और ये जो क्लास है ये आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन एंड मजेदार होने वाली है। तो लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहे। तो हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि हम किस टाइप के कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक आपके पास एक सर्किट गिवन है ए और बी, ए बी कोई हमारे पास एक सर्किट गिवन है जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस है वो कितने टाइप्स है, एक टाइप का हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस गिवन है। क्लियर यहां तक? तो हमने लास्ट वीडियो में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, आपको याद किया था नहीं किया था हमने? ओके, उसके अंदर हमने क्या किया था, सीरीज और पैरेलल के अंदर हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि भाई सीरीज में अगर हम सीरीज की बात करें तो फॉर्मूला क्या था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में क्या था हमारा RS R1 प्लस क्या था R2। एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था। ओके, एंड उसके बाद क्या था हमारा पैरेलल, और पैरेलल में कॉम्बिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि 1/RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा R1 एंड R2। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, यस। ओके, तो पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहेगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ये रहेगा एंड इन केस ऑफ सीरीज में ये रहेगा। अब इन फॉर्मूले का यूज करते हुए हम अपने इस जो अच्छा सा सर्किट इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। काफी स्टूडेंट तो घबरा भी गए होंगे सर्किट को देख के कि इसको कैसे करें। वेरी सिंपल, घबराना नहीं है, किसी भी चीज से डरना नहीं है, उसका क्या करना सामना करना चाहिए कि हाँ कि ये क्वेश्चन इस तरीके से तो इस तरीके से जरूर निकलेगा, सोल्व करके जरूर देखा करो और न्यूमेरिकल के जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो न्यूमेरिकल्स क्या हमारे पास जैसे कि, तो फिर मैं कैमरा चेक कर लेती हूँ आपका। ओके 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 ओके, अब निकालते क्या हम, फर्स्ट देखो पहले तो हम निकाले थे अपना R1 एंड R2। अब ये देखो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, इस तरह से गिवन है या नहीं है इस तरह से, तो हम बोल सकते हैं क्या हमारा पैरेलल लाइन हमने ऐसे पढ़ा था, सीरीज में हमारे एक रजिस्टर के साथ एक रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड में चलते हैं एक सीरीज में एक सीक्वेंस में। पैरेलल में चलता हमारा इस टाइप से चलता है, चलता है। ओके, तो R1 और R2 क्या हो गया हमारे पैरेलल में हो गए। तो इतना हमें पता चल गया कि ये सारे के सारे R1 R2 R3 R4 R6 R5 R7 R8 ये सारे किसमें पैरेलल में। तो पहले हम पैरेलल का निकालेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या निकल सकता है। तो हमने पैरेलल निकाला है R1 और R2 का इन केस ऑफ पैरेलल, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो हम कैसे करें क्वेश्चन को। 1/RP हमारा फॉर्मूला था, ओके, और क्या निकल के आया हमारे पास R2 प्लस में R1 या R1 प्लस R2 अपॉन क्या था R1 एंड R2 मल्टीप्लाई में। वेयर R1 तो क्या है आपके पास, R1 क्या हमारे अकॉर्डिंग टू योर सर्किट 2 ओम एंड R2 इज इक्वल टू क्या हमारे पास 2 ओम। ये पैरेलल के है तो इसका हमने क्या निकाले, इक्विवेलेंट निकाले। तो इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा 1/RP का R1 प्लस R2 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1 ओम। तो मतलब कि भाई हमारे पास, अच्छा इसको ना RP डैश मान लेंगे, ठीक है, कि हमारा जो इसका जो आया है एक वो क्या आ गया हमारे पास RP डैश क्या आ गया हमारे पास 1 ओम आ गया। RP डैश किसके केस में आया हमारे पास R1
आर2 का आया। तो जब हमें इन दोनों का पैरेलल निकल के आया तो हमारे पास क्या निकल के आया, दोनों का क्या आएगा, एक सीरीज निकल के आ गया हमारे पास। दोनों का निकालो मतलब दोनों के एक कनेक्टेड सीरीज आ गया हमारे पास, कॉम्बिनेशन आ चुका है। सेम एज अगर हम R3 और R4 की अगर हम बात करते हैं, R3 एंड R4 क्या मानेंगे, R3 डबल डैश मान लिया हमने। सेम एज R3 पर यहाँ पे क्या रख लोगे आप, R3 प्लस R4, तो ये हो जाएगा R3 प्लस R4 अपॉन में क्या हो जाएगा R3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा R4, और R3 और R4 की वैल्यू क्या, सेम एज 2 प्लस 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 एंड 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल तो 1 डैश आ गया, मतलब कि RP डबल डैश क्या आ गया हमारे पास, ये भी 1 ओम आ गया। भाई इन सब की वैल्यू देखो सबकी सेम आ रही है। भाई इसकी मैंने निकाली, एक आ गया हमारे पास क्या, RP डैश है 1 ओम। इसके बाद ये वाले जो देखो ये वाला जो वायर है ये इससे कनेक्टेड है, तो नेक्स्ट जो R3 और R4 का है वो ये आ गया हमारे पास, वो कितना है, वो भी 1 ओम आया। वैल्यू देखो सबकी सेम है, सबके सेम है तो आपस में कनेक्टेड होके जाएंगे। भाई आगे हमारे पास क्या निकल के आएगा, R6 और R5 और R7 का, तो ये सारे के सारे क्या होगा हमारे आपस में कनेक्टेड रहेंगे। कनेक्टेड रहेंगे तो एक सीरीज निकल के आ जाएगी हमारे पास, निकल के आएगी या नहीं आएगी, देखो एक बार चेक करो कि एक सीरीज में जाएगा या नहीं। इसमें हमारे पास भाई ये RP डैश, ये हो गया RP डैश मतलब R1 और R2 वाला, और ये किसका हो गया हमारा R3 और R4 वाला RP डबल डैश हो गया हमारे पास। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, मतलब कि जो हमारे पास हमने पैरेलल के केस निकाला था तो उसकी एक की तो ये आ गई, एक की ये आ गया हमारे पास, सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया तो RP की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 1, और RP डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई 1। सीरीज में तो हम इसको इजीली प्लस कर सकते हैं, तो मैं इसको इरेज कर लेती हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 कितना आ गया हमारे पास 2। भाई जब हमने R1 और R2 का पैरेलल निकाला तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास इक्विवेलेंट निकल के आ चुका है। देन उसके बाद हमने दूसरा निकाला R3 और R4, उसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ चुका है, 1 ओम आ चुका हमारे पास। ये सारे क्या इसमें आ गए हमारे सीरीज में हो गए, सीरीज में आ गए तो हम RP डैश और RP डबल डैश को हम ऐड कर देंगे, तो ये किस में चला जाएगा, हमारे सीरीज में चला जाएगा, चला जाएगा नहीं चला जाएगा। सेम एज अगर मैं R5 और R6 का निकालूं एंड R7 और R8 का निकालूं, इनका एक सीरीज निकल के आ जाएगा, और दोनों की वैल्यू क्या 2 2 ओम है, तो हमें पता है इसका 1 आएगा ओम और इसका 1 ओम आएगा, किसके केस में, पैरेलल के केस में। तो पैरेलल केस में जब 1 1 ओम आएगा तो ये भी सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में होगा तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 ओम हो गया हमारे पास, हुआ या नहीं हुआ। भाई ये आपस में सीरीज में हो गया, ये आपस में सीरीज में हो गया, आई थी समझ में या नहीं है आप लोगों को, हो गया यहाँ तक। भाई ये वाले जो केस है देखो R1 यहाँ तक का सीरीज में हो चुका, दोनों को हमने निकाले पैरेलल केस में, तो दोनों जब पैरेलल में थे हमारे तो हमारे पास एक क्या आ गया, एक सीरीज बन के आ चुकी है। इसी तरह R3 और R4 को जब हमने पैरेलल निकाला देन उसके बाद सीरीज निकाल के क्या आ गया हमारे पास, सीरीज का आ गया। आई चीज समझ में नहीं है, आगे यहाँ तक की चीज क्लियर होगी। अब भाई एक तो सीरीज ये वाली हो गई मतलब 2 ओम हो गई, एक हमने सीरीज इसकी निकाल दी ये भी 2 ओम हो गई, अब ये दोनों पैरेलल में गई तो इसको हम एक बार इरेज कर लेते हैं, देखो दोबारा समझाने के लिए यहाँ पे ये हटा देते हैं। देखो एक बार तो बेटा हमने निकाला RP डैश निकाला हमने, तो इसका तो हो गया ये वाला रेजिस्टेंस। एक बार हमने निकाला RP डबल डैश, तो इसका हो गया ये RP डैश एंड RP डबल डैश, ये हो गया, ये तो हो गया इस वाले का सीरीज। नीचे वाले पे हमने निकाला R5 और R6, तो ये हो गया R5 वाले का हो गया, और ये हो गया बेटा R7 वाला, ये भी किस में हो गया, सीरीज में हो गया। अब ये वायर जो है वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, कनेक्टेड की वाला तो ये इससे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और RP और RP डबल डैश को जो हमने ऐड किया सीरीज में निकाला तो हमारे पास क्या है, टोटल 2 ओम निकल के आ गया। सेम है जब हमने इसका निकाला तो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट पहले पैरेलल आया था हमारे पास 1 ओम आया था दोनों का, फिर हमने जब दोनों का सीरीज निकाल तो क्या आ गया 2 ओम हो गया हमारे पास, तो R5 और R7 वाले क्या आ गया हमारे पास, एक 2 ओम हो गया। अब ये दोनों लाइन क्या हमारे पैरेलल में,
AB सर्किट पे हमारा RP डैश और RP डबल डैश वाला, या फिर हम बात करें R5 और R7 की, अगर हम बात करते हैं R1 और R3 वाले, ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, R1 प्लस R2 अपॉन क्या होता है R1 एंड मल्टीप्लाई क्या होता है R2। R1 की वैल्यू क्या होगी 2, 2 प्लस 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 एंड 2 2 जा 4, तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 1 ओम आ चुका हमारा। क्लियर हो गया कि आया समझ में नहीं आया? देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये जो वायर है आपकी ये किससे कनेक्टेड हो रही है, तो पहले इन दोनों का हमने क्या निकाला पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल और इन दोनों का पैरेलल। अब जो ये पैरेलल जो हमने निकाले, ये पूरी वायर इसके साथ कनेक्टेड है इस सर्किट तक। ये जो वायर आपकी ये इस सर्किट से लेके इस सर्किट तक है, फिर ये जो वायर कनेक्टेड हो रही है यहाँ से लेके इससे कनेक्टेड है। जब हमने इन दोनों को पैरेलल निकाला, इन दोनों को पैरेलल निकाला, तो एक वायर बन चुकी है हमारे पास, एक सीरीज में आ चुकी है, सीक्वेंस में हो चुकी है। इसी तरह में जब इनका पैरेलल निकाला और इनका पैरेलल निकाला, वो भी एक सीरीज में कनेक्टेड हो गई है। अब हमारे पास दो वायर हो चुके हैं, एक तो ऊपर वाले की हो गई, एक हो गई नीचे वाले की, और दोनों आपस में क्या पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट जो हमने रजिस्टर निकाला, रेजिस्टेंस निकाला, तो क्या आ गया हमारे पास 1 ओम आ गया। आया समझ में? वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन था, समझ के देखना दोबारा से। और मैं बार बार बोलती हूँ अपने जो हैंड रिटन नोट्स है वो खुद से लिखो, ताकि आप लोगों को जो बेस है वो मजबूत हो सके और क्लियर भी हो, साथ साथ वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके, तो ये न्यूमेरिकल अगर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट क्या है, तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी आपका। हमारे पास क्या है कि तीन रेजिस्टेंस गिवन है, 10 ओम, 5 ओम, 7 ओम। अब आप लोग ये लाइन कुछ इस तरह से दिखा दे, मतलब आप समझ गए कि जो 5 ओम है और जो 10 ओम है आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो जाए? फर्स्ट पार्ट में हमें निकाला रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस निकालना, आपको टोटल करंट निकालना है, और देन उसके बाद वोल्टेज जिसमें ओम के रेजिस्टेंस जो गिवन है वो कितना गिवन है 7 ओम। तो हम फर्स्ट पार्ट को अगर हम निकाले, सॉल्यूशन अगर हम निकाले तो अपना फर्स्ट पार्ट का प्रूफ क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले ये देखो आप कि 5 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्टेड है या नहीं है, यस या नो, कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर यहाँ तक? ओके, पैरेलल है, तो पैरेलल फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि 1 में आर पी क्या होता है R1 प्लस R2 अपॉन क्या होता है R1 एंड द R2, वेयर R1 इज द 5 ओम एंड R2 इज द 10 ओम। हम प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो 5 प्लस 10 एंड R1 R2 की मल्टीप्लीकेशन 10 5 से क्या होगा 50, 10 और 5 को ऐड किया 15 अपॉन में क्या आ गया 50। आगे यहाँ तक विदस 150 से तो होते हैं ना, 50 तो होते हैं ना, तो इसको कट कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और ये हो गया 0। मतलब आपके पास 1 में rp की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 3/10 आ चुकी है। तो rp की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल करेंगे तो 10/3। मतलब आपके पास जब हमने दोनों वायर का एक रिजल्टेंट निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 10/3 आ गया। अब एक वायर क्या थी हमारे पास 7 ओम वाली, ये हो गई 7 ओम, और एक इन दोनों क्या निकल के आया रेजिस्टेंस हमारे पास 10/3 आ गया। अब ये क्या हो गया सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया, तो इन केस ऑफ सीरीज में क्या करते हैं हम R1 प्लस में क्या करते हो प्लस करते हैं, तो ये क्या हो गया 7 ओम प्लस, और आगे क्या हो गया रेजिस्टेंस हमारा 10/3। ऐसे हम लोगे आप तो 7 3 से कितना होगा 21 प्लस में क्या होगा 10 अपॉन में क्या होगा 3, मतलब 31 अपॉन में क्या होगा 3। मतलब कि एक रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो क्या निकल के आ गया आपके पास 31/3 ओम। आया समझ में या नहीं आया यहाँ तक? देखो भाई हमारे पास क्या थे, दो वायर कुछ इस तरह से गिवन थे, पैरेलल में थे, पैरेलल गिवन थी, हमने क्या किया एक रिजल्टेंट निकाले। पैरेलल के केस में हमें फॉर्मूला का पता है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, R1 प्लस R2 एंड R1 एंड द R2। इज दैट क्लियर? निकाले। अब हमें पता है कि जो 7 ओम है वो इसके साथ का एक सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर बना रहा है तो हमने क्या किया 7 ओम प्लस में 10/3 ओम को प्लस कर दिया। प्लस किया तो हमारे पास एक रिजल्टेंट
जो रेजिस्टेंस वो क्या निकल के आ गया दोनों का 31/3 ओम। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ चुकी है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है यहाँ तक। सेकंड पार्ट है बोले टोटल करंट बताओ। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ओम्स लॉ का पता है ना आप लोग को, ऐसा होता है। V की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 6 वोल्ट गिवन है और I हमें नहीं पता है, और रेजिस्टेंस कितना गिवन, 31/3। भाई ये मल्टीप्लाई साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो I क्या हो जाएगा करंट हमारा 6 × 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 31। क्लियर है? तो आया समझ में या नहीं आया क्वेश्चन आपको, आगे यहाँ तक। तो 6 फिर से क्या हो जाएगा 80 अपॉन में क्या हो गया 31, तो ये क्या हो गया एम्पियर। क्वांटम में कन्वर्ट कर लेना, अगर आप करना चाहो तो क्वांटम कन्वर्ट कर सकते हो। क्वांटम देखो ये तो भी ना जाने कि 0, 80 हो गया, 5 से 15 5 पे चला जाएगा, 8 पे चला जाएगा, ये हो गया एम्पियर। एम्पियर इसलिए लगाए क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। भाई फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड पार्ट हो गया, एंड थर्ड पार्ट क्या बोला, वोल्टेज, और निकालिए जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 7 ओम गिवन है। कितना गिवन है, 7 ओम। तो V इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास सेम IR हो गया हमारे पास, और V हमें नहीं पता कितना है। रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई हमारे पास, रेजिस्टेंस हो गया 7 ओम, और I कितना निकाला हमने, 0.58 निकाला। वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, I की वैल्यू क्या है 0.58 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना गिवन क्वेश्चन अकॉर्डिंग 7, मल्टीप्लाई करोगे आप जब इसको तो 7 8 जा 56, 5 कैरी गया, 7 5 से 35, 35 और 5 40। ओके, 2 डिजिट के बाद करा थे पॉइंट, ये आगे वोल्ट निकालना है ना हमने, तो ये आगे वोल्ट, मतलब कि 4.06 वोल्टेज आपको इसका आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं नीचे का आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। ओके, बार बार चेक करना पड़ता है कि बच्चे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को इजीली समझ में आ गया तो ये है कि हमारी मेहनत, जो मेरी मेहनत है वो सक्सेस हो जाए, बस बच्चों को डाउट ना रहे। अगर फिर भी आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको कहाँ पे, किस क्वेश्चन में, किस न्यूमेरिकल में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो ये इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो ये देखो ये न्यूमेरिकल समझ में आया नहीं आया, अच्छा था आपको, कैसे निकाला हमने 5 और 10 ओम का पहले पैरेलल गिवन था तो हमने क्या निकाला, पहले इसका सीरीज में निकाल लिया, सॉरी पैरेलल निकाले। पैरेलल निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू है 10/3। अब 7 ओम और 10/3 एक सीरीज में कनेक्टेड हो चुके हैं। सीरीज में कनेक्टेड हो गए तो एक इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 31/3। देखो एक तो आए थे हमारे पास पैरेलल में ये वैल्यू, एक आए हमारे पास सीरीज में ये वैल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बोल टोटल करंट, टोटल करंट आ गया बच्चा हमारे पास ये वाला। एंड फोर्थ पार्ट जैसे कि हमें सबको पता है कौन सा निकाला हमने, ये वाला पार्ट निकाला है। जो वोल्टेज निकाली थी अप्लाई ओम्स लॉ, मैंने ओम्स लॉ जब समझाया था तो मैंने क्लियरली बोला था कि ओम्स लॉ हर न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है उसको जरूर याद रखो कि V = IR। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 30 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखिए कि आपके पास एक सर्किट गिवन है, सर्किट में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। अब रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो दिमाग घूम गया कि यहाँ पे क्या है, पैरेलल का केस है, इतना पता चल गया। ओके, अब फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना आपको, द टोटल वैल्यू ऑफ करंट ऑफ ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर मतलब कि हर एक रजिस्टर के आपने अलग अलग क्या निकालना, करंट निकालना। तो सबसे पहले हम I1 की बात करें अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, I1 गिवन है। डायग्राम में I1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू यहां से क्या V/R हो जाएगी, तो V/R1 एंड I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R2 एंड I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R3। हो गया तक। V/R1, V फिक्स है कितना है 6 वोल्ट, वोल्टेज कितनी है 6 ओम एंड R1 की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, ओके।
ये वोल्टेज कितना गिवन है 6 और R2 कितना गिवन है 10, ओके। एंड ये कितना गिवन हमारे पास 6 एंड R3 कितना गिवन 30। इनके लोएस्ट टर्म निकालते तो निकालो, ये तो हो गए 6 ओम एम्पियर बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट एस यूनिट इज द एम्पियर एंड 2 3 जा 6 2 5 जा 10 एम्पियर 6 1 जा 6 6 5 जा 30 एम्पियर। निकल गया करंट I1 I2 I3 निकल गया। अब क्या निकालना है टोटल वैल्यू ऑफ करंट। अब टोटल वैल्यू बताओ इस करंट की क्या है भाई, टोटल वैल्यू क्या है, इन सबको हम प्लस कर देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा टोटल करंट एंड टोटल करंट विच इज I is equals to I1 plus I2 plus I3 and I1 value is 6 by 5। वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी सिंपल एंड बच्चे क्या है कि डायग्राम देख के घबरा जाते हैं कि इस टाइप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। डायरेक्ट सेम है 6 3 9 9 और 1 10 10 by 5 तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 2 एम्पियर, ठीक है। तो टोटल करंट बाय सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। थर्ड में क्या निकालना है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस देखो सारा किसमें पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1 by Rp is equals to थर्ड पार्ट है ओके 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ठीक है ओके। 1 by R1 की वैल्यू कितनी है भाई 6 by 5, I2 की वैल्यू 3 सॉरी R1 की वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी है भाई 1 by 5 है, R2 की वैल्यू 1 by 10 है, R3 की वैल्यू क्या 1 by 30 है। 5 10 और 30 का एलसीएम क्या आएगा 30 आ जाएगा ओके। 5 से 30 3 प्लस 1 3 1 9 9 और 1 कितना 10 10 बाई कितना हो गया 30 10 बाई 30 एक दूसरे जीरो कैंसिल तो ये आ गया 1 बाई 3 मतलब आपके पास टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरपी की वैल्यू क्या आ गई 3 ओम आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीजें थी कि हमारे पास एक सर्किट गिवन था जिसमें रेजिस्टर आपके 3 कनेक्टेड है वो भी किसमें पैरेलल में है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन टू यू फाइंड फर्स्ट पार्ट इज टोटल वैल्यू ऑफ करंट ऑफ ईच रेजिस्टर। इस चीज का ध्यान रखना ईच रेजिस्टर मतलब कि हर एक रेजिस्टेंस का जो करंट है उसको क्या हमें अलग अलग फाइंड आउट करना है I1 I2 एंड I3 बिकॉज R1 एंड R2 R3 आपके पास गिवन है एंड करंट की बात करें तो I1 I2 एंड I3 गिवन ओके। I1 I2 एंड I3 हमने निकाल लिया हो चुका है। सेकंड पार्ट इज टोटल करंट बता टोटल करंट मतलब कि हमें प्लस करना है ओके। थर्ड पार्ट इज टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब कि पैरेलल के अंदर हमें क्या निकालना था 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and parallel of resultant resistance की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 ओम। तो आज के हमने बेहतरीन न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कहाँ पे कौन से न्यूमेरिकल में कुछ डाउट आ रहे हैं ताकि मैं भी फुल कोशिश कर सकूं आपके ये जितने भी डाउट्स उनको क्लियर करने की। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना साथ साथ एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।